Hello everyone, first of all welcome to all of you on my YouTube channel Explore with Ruman। आज की ये वीडियो चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल के हवाले से होगी। आप लोगों ने YouTube पे बहुत सी वीडियोस तो देखी हुई कि चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल पे कैसे अप्लाई किया जा सकता है, पर बहुत से स्टूडेंट्स वीडियो देखने के बाद भी कंफ्यूज होते हैं कि वो अपने रेलिवेंट यूनिवर्सिटी कैसे फाइंड करें, डिपार्टमेंट कैसे सर्च करें और प्रोफेसर को कैसे अप्रोच करें। तो आज की इस यूनिक वीडियो में वो सभी ड्रॉबैक्स जो पहली वीडियोस पे हैं उनको हम कवर करेंगे कि आप लोग अपने रेलिवेंट यूनिवर्सिटी कैसे फ़ाइंड कर सकते हैं, आप डिपार्टमेंट कैसे ढूंढ सकते हैं, प्रोफेसर्स कैसे आप लोग सर्च कर सकते हैं, उन प्रोफेसर को आप लोगों ने अप्रोच कैसे करना है, ईमेल आप लोगों ने कैसे करनी है, ईमेल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो सभी चीज़ें आप आज की इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट वीडियोस अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ पे होंगी कि आप लोग उन कंट्रीज़ में कैसे फुली फंडेड स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं और आप लोग उन कंट्रीज़ में जॉब कैसे हन कर सकते हैं। हमारे इस YouTube चैनल एक्सप्लोर विद रुमान को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें और आप ऑस्ट्रेलियन और यूरोपियन यूनिवर्सिटी में किसी तरह की भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप को मिस ना करें और इन कंट्रीज़ में आने वाली जॉब पे आप टाइमली अप्लाई कर सकें। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि सीएससी स्कॉलरशिप पे आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर है उसका। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे स्कॉलरशिप के हवाले से। तो आज की इस वीडियो में हम जो कंटेंट डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होगा, सीएससी का क्राइटेरिया क्या है आप लोगों को स्कॉलरशिप के में अप्लाई करने का, ड्यूरेशन क्या होता है स्टडी प्रोग्राम का अगर आप मास्टर या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप अमाउंट कितनी होगी, आपका स्टडी प्रोग्राम कौन कौन से हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे प्रिपेयर करने हैं और स्कॉलरशिप की डेडलाइन क्या है और सम इम्पॉर्टेंट लिंक्स जो आप लोगों का टाइम सेव कर सकें। आपने बहुत सी ऐसी वीडियोस तो देखी होंगी जिनमें ये बताया जाता है कि आप सीएससी पे अप्लाई करने के लिए आपने पहले यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, फिर आप लोगों ने प्रोफेसर ढूंढना है और उन्हें ईमेल्स भेजनी है। ये नहीं बताया जाता कि आपने अपने डिपार्टमेंट के रेलिवेंट यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढनी है, प्रोफेसर कैसे ढूंढना है, उन्हें ईमेल्स क्या करनी है, ईमेल्स में क्या लिख के उन्हें आपने ईमेल करनी है, एटिकेट्स क्या ईमेल के। तो ये चीज़ें आपको बताई नहीं जाती। तो ये एक यूनिक वीडियो है जो जिसमें आप लोगों को A to Z सारा प्रोसीजर बताया जाएगा। और इसके अलावा आपने यूनिवर्सिटी पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है, सीएससी स्कॉलरशिप पे कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि सीएससी के बारे में इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तरफ से पूरी दुनिया के सभी स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है जो लोग अप्लाई करते हैं और स्कॉलरशिप को विन करते हैं। मास्टर 3 इयर्स का होता है। फर्स्ट ईयर आपने लैंग्वेज कोर्स करना होता है और मेजर जो कोर्सेज़ हैं आपके डिपार्टमेंट के रेलिवेंट आपके मेजर के आपने वो पढ़ने होते हैं। उसके बाद डॉक्टरेट 4 इयर्स का होता है। इसमें भी सेम एज़ मास्टर के आप लोगों ने फर्स्ट ईयर चाइनीज़ लैंग्वेज जो एचएस के 3 मस्ट है वो आप लोगों ने करना होता है और उसके अलावा आप लोगों ने मेजर कोर्सेज पढ़ने होते हैं। उसके बाद अगर क्राइटेरिया की बात की जाए तो इंटरनेशनल स्टूडेंट सभी ही एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। अंडर ग्रेजुएट के लिए 25 इयर्स एज लिमिट है, मास्टर के लिए 35 और डॉक्टरल डिग्री के लिए 40 इयर्स। स्कॉलरशिप अमाउंट की अगर बात की जाए तो 3000 RMB जो मास्टर स्टूडेंट्स को मिलते हैं और पीएचडी स्टूडेंट्स को 3500। और यहाँ पे नॉर्मल आप 40 to 50% आप अपनी जो स्कॉलरशिप स्टाइपेंड है वो आप सेव कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेंडिचर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और वो कैसे प्रिपेयर किया जाते हैं, तो सबसे पहले तो मेन डॉक्यूमेंट आप लोगों का पासपोर्ट है, आपकी हाईएस्ट डिग्री। अगर अभी तक अगर आप लोगों को डिग्री इशू नहीं हुई तो आप लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट से अप्लाई कर सकते हैं या होप सर्टिफिकेट से, और ये दोनों नोटराइज्ड होने चाहिए। नोटराइज कहाँ से होंगे, आप लोगों के जो कोर्ट है आप लोगों के जहाँ जिस सिटी में भी रहते हैं वहाँ पे आप जाके किसी भी वकील से जो स्पेशल नोटराइज्ड करता है तो वहाँ से आप नोटराइज करवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी हाईएस्ट डिग्री की डीएमसी जो रिज़ल्ट कार्ड होता है वो, स्टडी प्लान, और इसके अलावा लास्ट पैराग्राफ में आप चाइना क्यों आना चाहते हैं, आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है और आपने प्रोफेसर क्यों चूज़ किया है। तो आपने मोटिवेट करना होता है कमेटी को कि आप चाइना क्यों आना चाहते हैं। जो रिसर्च प्रपोजल है ये उन लोगों के लिए होता है जो पीएचडी में अप्लाई करते हैं। इनमें आपने अपना एक आइडिया देना होता है प्रोफेसर को। तो आप यहाँ पे आके क्या करना चाहते हैं, आपकी रिसर्च डायरेक्शन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, तो रिसर्च प्रपोजल में ये चीज़ लिखी जाती है। इसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर आपने 2 प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर से बनवाने होते हैं। मोस्टली उनके पास टाइम नहीं होता, वो यही कहते हैं कि आप लोग
फॉर्मेट ले आओ, हम साइन कर देंगे। तो आप लोग पहले बना के उस पे प्रोफेसर की ईमेल, उनका जो डेजिग्नेशन है, किस यूनिवर्सिटी से हैं, डिपार्टमेंट, ये हर चीज़ मुकम्मल होनी चाहिए। और उसके अलावा फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म आपको चाहिए, जो आपने लोकल, जो आपका तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल होता है, वहाँ से आपने बनवाना होता है। अच्छा, इसके लिए फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के लिए टेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका कोई जानने वाला डॉक्टर है, या वैसे भी हॉस्पिटल में चले जाएँ, फ़ॉर्म आपको मैं लिंक में उनकी लिंक दे दूँगा फ़ॉर्म की, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना डाटा आपने उसमें एंटर करना होता है और डॉक्टर से आपने उस पे स्टैम्प और सिग्नेचर करवाने होते हैं। इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफ़िकेट के लिए आपको जो आपका डिस्ट्रिक्ट या तहसील का खिदमत मरकज़ है, पुलिस स्टेशन में होता है, वहाँ पे आप जाके आपने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल CNIC और उनकी 2-2 कॉपीज़ उन्हें प्रोवाइड करनी है, और वो दूसरे या तीसरे दिन बन के आ जाता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में हैं तो आप उसी दिन भी ले सकते हैं। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स में आपकी अगर कोई पब्लिकेशंस है, आपको वॉलंटियर एक्टिविटीज़ की है, कोई अवार्ड आपने विन किया है, तो उसके सर्टिफ़िकेट्स आपने लाज़मी लगाने हैं। इसके अलावा सेकंड लास्ट एक्सेप्टेंस लेटर, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमारे पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो हम क्या अप्लाई करें या ना करें। तो एक्सेप्टेंस लेटर ऑप्शनल है। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज़ में और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज़ में मस्ट है, जब आपने आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। CSE के लिए एक्सेप्टेंस लेटर मस्ट नहीं है, आप ये ऑप्शनल है, आप इसके अलावा भी अप्लाई कर सकते हैं। और एंड में आपकी CV है जो आप लोगों ने बनानी है, जिसमें अगर आप लोगों के कोई आर्टिकल्स हैं, आप लोगों के कोई पब्लिकेशंस हैं, या कोई भी आप लोगों की आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया, तो आपने अपने वो CV में मेंशन करने हैं। एप्लीकेशन टाइम पीरियड की बात की जाए तो हर साल 1 जनवरी से लेके 30 मार्च तक इसका टाइम पीरियड होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी। CSE की डेट तो हर साल सेम होती है, पर यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन की डेडलाइन है वो डिफरेंट होती है। हो सकता है वो 30 मार्च के बाद की भी हो सकता है वो 30 मार्च से पहले भी हो। तो आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो आपको वहाँ की डेडलाइन का पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आप जाके वहाँ से ये लाज़मी विज़िट करें, क्योंकि ये मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन है, ये CSE से मुख्तलिफ होती हैं। इसके अलावा अगर हम सिलेक्शन टाइम पीरियड की बात करें कि किस स्टेप पे या किस मंथ में कौन-कौन सा प्रोसीजर चलता है, तो अक्टूबर से जनवरी तक आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी फाइंड करनी होती है, एक्सेप्टेंस लेटर आप लोगों ने इसके लिए प्रोफेसर्स को ईमेल्स करनी होती हैं, और फिर जनवरी से मार्च तक आप लोगों ने अपना एक्सेप्टेंस इस वक्त भी ले सकते हैं, पर ज़्यादातर क्योंकि ये पहले इस वक्त ज़्यादातर जो टीचर्स हैं उन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया होता है, तो उनके पास अब सीट नहीं होती इस वक्त। तो इस वक्त आप लोगों ने यूनिवर्सिटी और CSE पोर्टल दोनों पे आप लोगों ने अप्लाई करना होता है। इसके अलावा अप्रैल मई में आपने आपके डॉक्यूमेंट जो है उनकी स्क्रूटनी होती है डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर डिपार्टमेंट इंटरव्यू लेना चाहे तो आप लोगों का इंटरव्यू होता है, और जून जुलाई में यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्शन करके स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो CSE को भेज देती है फाइनलाइज करने के लिए, और जुलाई अगस्त में आप लोगों की फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाती है। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एडमिशन लेटर की ईमेल आ जाती है, और आपके जो एड्रेस है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वो भेज देते हैं, और अगला आप लोगों का एडमिशन हो जाता है तो आप लोग सितंबर में चाइना आ जाते हैं, और जो आएंगे उन्हें एडवांस वेलकम टू चाइना। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दी हैं जहाँ पे आप लोगों का टाइम भी सेव हो जाएगा। डायरेक्ट आप इन लिंक पे क्लिक करके आप जो रेलेवेंट आपकी चीज़ें वो आप फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह फर्स्ट आपके स्कॉलरशिप के बारे मालूमात, आप CSE पे कैसे अप्लाई करना है, आपका डिपार्टमेंट आपने कैसे सर्च करना है, एजेंसी नंबर जो CSE पोर्टल पे हम अप्लाई करते हैं वहाँ पे, आप सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, उसके अलावा ईमेल सैंपल आपने प्रोफेसर को कैसे ईमेल करनी है, फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल, इन सब की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करें और अपने रेलिवेंट जो भी आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन लेनी है यहाँ। जी, अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि इस यूनिवर्सिटी में मेरे रेलिवेंट कोर्स करवा रहे हैं या नहीं, या अपना डिपार्टमेंट वो कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सिंपल आपने गूगल पे या बिंग पे आपने लिखना है जो भी आपके रेलिवेंट कोर्स है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ इन चाइना, आप लिख सकते हैं टॉप फिज़िक्स यूनिवर्सिटीज़ इन चाइना, केमिस्ट्री लिख सकते हैं आप, कंप्यूटर साइंस, या जो भी आपके रेलेवेंट है। इस लिंक को आप ओपन करके आपने सिंपल अपनी यूनिवर्सिटीज़ का नाम ढूंढ लेना है जहाँ पे ये कोर्सेज़ करवाए जाते हैं आपके रेलेवेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने इनको चूज़ किया है, तो यहाँ पे अगर मैं हाओचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चूज़ करता हूँ, अब मैंने पता करना है कि इस यूनिवर्सिटी में कौन-कौन से कोर्स करवाए जाते हैं।
तो आपने इस लिंक पे आ जाना है, कैंपस चाइना, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे आपने अपना जो डिग्री है आपने वो चूज़ करनी है कि आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है या पीएचडी के लिए। आपने अपना लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश चूज़ करनी है और यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपने जो आपकी थी, मैंने हुआचोंग की थी तो आपने यहाँ करनी सेलेक्ट कर देना है और इसके बाद आपने फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे वो तमाम डिग्री की डिटेल आ जाएगी जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं या जो-जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। तो यहाँ पे आपने ट्यूशन फ़ीस पे फ़ोकस नहीं करना क्योंकि आपका ये फुली फंडेड होगा तो सीएससी हर चीज़ प्रोवाइड करेगी। तो ये सारा प्रोसीजर है जहाँ से आप मालूम कर सकते हैं कि आपके रेलेवेंट डिग्री इस यूनिवर्सिटी में करवा रहे हैं कि नहीं। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप लोगों के प्रोफ़ेसर को कैसे फाइंड किया जाए क्योंकि अब वन बाय वन अगर आप ओपन करेंगे तो डिफ़िकल्ट होगा। तो सिंपल फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्रॉप कल्टीवेशन या फार्मिंग सिस्टम अगर मैंने इस यूनिवर्सिटी का चूज़ किया है हुआचोंग एग्री का, तो मैं इस लिंक पे आ जाऊँगा सीएससी गाइड ऑफ़िशियल पे, ठीक है? ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे आके आपने सिंपल सर्च में आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है जहाँ-जहाँ आपके रेलेवेंट डिपार्टमेंट में कोर्स करवा रहे हैं। सर्च पे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपनी हर यूनिवर्सिटी के रेलेवेंट प्रोफ़ेसर आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ईमेल्स का जो प्रोफ़ेसर की ईमेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया है, आप जब अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे तो वहाँ पे भी उसके रेलेवेंट आ जाएगा। इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स के प्रोफ़ेसर्स की ऑलरेडी उन्होंने अपलोड की हुई हैं सभी प्रोफ़ेसर्स का डाटा उनकी। तो आपने यहाँ पे सिंपल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कॉलेज ऑफ प्लांट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफ़ेसर्स ढूँढना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक हियर पे ओपन करूँगा और यहाँ पे सभी प्रोफ़ेसर्स का नेम यहाँ पे डाटा अवेलेबल है। आप जितनी भी चाइना की वेबसाइट्स ओपन करेंगे उनमें मोस्टली वो चाइनीज़ में होंगी, तो आपने सिंपल यहाँ से उन्हें एक्सटेंशन ऐड करके उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। और यहाँ पे आप देखें सभी प्रोफ़ेसर्स के नाम और पूरी वेबसाइट इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई है। तो यहाँ पे आपने वन बाय वन प्रोफ़ेसर ये सभी की लिंक ओपन करनी है ऐसे और देखना है कि आपके रेलेवेंट इनमें से कौन-सा है। आपने उनकी प्रोफ़ाइल ओपन करनी है और आपने चेक करना है कि किसकी रिसर्च आपके रेलेवेंट है या आप किस प्रोफ़ेसर की रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे इन सभी प्रोफ़ेसर्स की डिटेल ओपन हो रही है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये प्रोफ़ेसर है तो यहाँ पे इसके जो रिसर्च डायरेक्शन है यहाँ पे लिखी हुई है। आप इसके पेपर या पब्लिकेशंस पढ़ सकते हैं कि एक प्रोफ़ेसर किस चीज़ पे इसका रिसर्च इंटरेस्ट है, डायरेक्शन रिसर्च इसकी क्या है। और अगर आप इन्हें नेक्स्ट स्टेप होता है इन्हें ईमेल करना तो साइट पे यहाँ पे इनकी ईमेल या किसी भी हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट प्रोसीजर है तो यहाँ पे अगर इस प्रोफ़ेसर की यहाँ पे ईमेल है, तो आप सिंपल यहाँ से इस ईमेल को कॉपी करें, अपनी ईमेल पे जाएँ और उसके बाद आपने यहाँ पे आपने प्रोफ़ेसर की ईमेल वो सिंपल पेस्ट कर दें और टाइटल में आपने लिख देना है अगर आप मास्टर के लिए हैं तो रिक्वेस्ट फॉर मास्टर सुपरविजन, अगर आप डॉक्टरेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे पीएचडी या डॉक्टरेट लिख देना है और अपनी आपने सीवी यहाँ पे पीडीएफ फाइल में आपने अटैच कर देनी है, ठीक है? और उसके अलावा आपने अब यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम भाई प्रोफ़ेसर को लिखें क्या मालूमात उन्हें अपनी शेयर करें। तो ये सिंपल ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने सिंपल इसमें एडिटिंग कर लेनी अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी, आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की है, आपकी सीजीपीए क्या है। तो ये सभी चीज़ें आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके अलावा आपने सेंड कर देनी है और सेंड करने का भी टाइम बेटर ये है कि आप पाकिस्तानी टाइम अगर पाकिस्तान में हैं तो आप सुबह 5-6 बजे 6 बजे सेंड करें क्योंकि यहाँ पे उस वक़्त सुबह के 9 का टाइम होगा, तो मोस्टली सुपरवाइज़र सुबह आके अपना लैपटॉप या ईमेल्स ओपन करते हैं, तो उसी वक़्त आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। और इसके अलावा ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम प्रोफ़ेसर को ईमेल कंटेंट क्या लिखें, तो ये आप लोगों ने सेम एज़ इट बेशक आप यही आप लोगों के पास अगर कोई और फ़ॉर्मेट है, आप वो फ़ॉलो करें और प्रोफ़ेसर को भेज दें। जी, उम्मीद है आप लोगों को अब समझ आ गई होगी कि आप लोग कैसे अपने रेलेवेंट यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट और प्रोफ़ेसर ढूँढ सकते हैं और उन्हें आप कैसे ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी सीएससी पोर्टल पे होगी कि हम सीएससी पोर्टल पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं
उसका प्रोसीजर क्या है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसे अप्लाई करने के लिए। उसका सिंपल सा प्रोसीजर है, तो नेक्स्ट वीडियो मैं विदिन 1 वीक अपलोड कर दूँगा। तो ये मैं आप लोगों को उसका ऑनलाइन पोर्टल दिखा रहा हूँ जहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करना है। सिंपल सा प्रोसीजर है, इसका कौन-कौन से इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए और आप लोग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में मैंडेटरी कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और ऑप्शनल कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।